मानव से खाली पड़े मंगल ग्रह पर कुछ वैज्ञानिक जमीन पर थक कर बैठ गए थे। उनकी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने को थी और सालों से उगाई जा रही शैवाल एल्गी कब की गायब हो चुकी थी। अब किसी में भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं बची थी, सिर्फ मौत का इंतजार। एक एक कर सबने मन में अपनी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू कर दी। सबसे पहले पीटर की ऑक्सीजन खत्म हुई। तड़पते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही बेहोशी छाने लगी उसने रिफ्लेक्स में अपना हेलमेट खोल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी वो सांस ले पा रहा था। हड़बड़ाकर उसने बाकी साथियों को इशारा किया और धीरे धीरे सबने अपने अपने हेलमेट उतार दिए और मंगल की हवा में लंबी सांस ली। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। सेंसर तो साफ बता रहे थे कि वातावरण में ऑक्सीजन बेहद कम है और आसपास कहीं भी शैवाल नहीं थे जो ऑक्सीजन पैदा कर सके। अब इसका जवाब तो किसी के पास नहीं था, लेकिन सबसे जरूरी था इस खबर को जल्द से जल्द स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद एली तक पहुंचाना। रात होने वाली थी तो सबने वहीं रुकने का फैसला किया। मंगल की रातें बेहद ठंडी होती हैं, इसलिए उन्होंने पास की एक जली झुलसी बेस को आग लगाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की। उसी वक्त दूर फेंका गया एक रोबोटिक डॉग जो काफी समय से लापता था उनकी ओर बढ़ रहा था। पीटर ने उसे देख पहचान लिया और चेक किया तो पता चला कि उसके अंदर का चिप बुरी तरह डैमेज हो चुका है। उसने उसे डिसमेंटल कर एनर्जी नेविगेटर निकालने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही रोबोट को लगा कि उसे नष्ट किया जा रहा है उसने अचानक अपना कॉम्बैट मोड ऑन कर लिया और तीनों को जमीन पर गिरा दिया। ओमन ने झट से एक लोहे की छड़ उठाई, लेकिन उस मशीन के सामने वो कुछ नहीं कर सका। डॉग ने धीरे धीरे नजदीक आकर उसकी एक पसली तोड़ दी और फिर बिना रुके वहां से निकल गया। असल में ये उसका सर्वाइवल प्रोटोकॉल था जो उसने एक्टिवेट कर दिया था और अब जब वो लौटेगा तो वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, शायद हमले के लिए भी तैयार होगा। अब इन वैज्ञानिकों के पास वक्त बहुत कम और खतरा बहुत ज्यादा था। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा एक्सप्लोरेशन व्हीकल मिला। जब एली को यह सब बताया गया तो उसने जवाब दिया कि स्पेसक्राफ्ट को 100 तूफानों ने नुकसान पहुंचाया है और रेस्क्यू पॉड रिलीज करना अब संभव नहीं है। बस एक ही रास्ता बचा था, उन्हें 100 किलोमीटर पैदल चलकर उस 30 साल पुराने यूनिवर्सल लैंडर तक पहुंचना होगा। इधर मार्स 1 स्पेसक्राफ्ट के पास बहुत कम फ्यूल बचा था, वो ज्यादा देर ऑर्बिट में टिक नहीं सकता। अब सिर्फ 19 घंटे बाकी थे उसके अर्थ वापसी के, इसलिए पीटर और बाकी टीम को बिना देरी के वहां पहुंचना था। समय के साथ रेस शुरू हो गई और तीनों निकल पड़े एक अनजान मंजिल की ओर।